मर्यादा का तिलक तक नहीं लगा पा रहा है, तो ये चेला के लिए शर्म की बात है कि गुरु के लिए शर्म की बात है, बताओ। लेकिन ये दुबई चला गया। अब दुबई इसको ले कौन गया ये मैं बताता हूँ आपको। दुबई इसमें इसको मिला डॉक्टर BU अब्दुल्ला या बू अब्दुल्ला या जो भी नाम है। तो बू अब्दुल्ला ग्रुप जो है उसका ये मालिक है या चेयरमैन है जो भी है, और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी है, और यूनाइटेड अरब अमीरात्स में UAE में, ये संयुक्त अरब अमीरात भी जिसको कहते हैं, वहाँ दुबई में ये रहता है। तो ये BU अब्दुल्ला शेख साहब इसके पास जाकर इसने क्या कहा कि दुबई की पावन भूमि में हम आए हैं। अब लक्ष्य भूमि भी पावन हो गई इनके लिए, चलो ठीक है। अब सभय भूमि गोपाल की कह दिया कि चलो दुबई पावन हो गई, कोई बात नहीं। और अनिरुद्धाचार्य को भी इसी ने ये दिया है। लेकिन ये BU अब्दुल्ला है कौन? BU अब्दुल्ला जो है वो पाकिस्तान में जाकिर नाइक से मिला है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये BU अब्दुल्ला का ट्विटर में स्वयं कहा जा रहा है, मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। डॉक्टर BU अब्दुल्ला वाज ऑनर्ड टू मीट डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक ड्यूरिंग हिज विजिट टू पाकिस्तान। अब मुझे ये बताओ कि जो व्यक्ति BU अब्दुल्ला, थोड़ा सा भी दिमाग अगर बचा होगा तुम्हारे खोपड़ी में हिंदुओं, तो सोचना इस बात को कि जो BU अब्दुल्ला पाकिस्तान में जाकिर नाइक के साथ बैठक कर रहा है, जो BU अब्दुल्ला POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर जिसको आज़ाद कश्मीर भी कहते हैं, वहाँ के प्रधानमंत्री के साथ उठ बैठ रहा है, वही POK जहाँ से आतंकवादियों की सप्लाई भारत में होती है। तो वही POK के प्रधानमंत्री के साथ जो BU अब्दुल्ला या बू अब्दुल्ला बैठक करता है, पाकिस्तान में जो जाकिर नाइक के साथ मिलता है, वही जाकिर नाइक जो इस्लामिक दंगों को भड़काने में बहुत बड़ा मेंटर का काम करता है, वो आखिर धीरेन्द्र शास्त्री को दुबई क्यों बुला रहा है? कभी इस पर गौर करना। आमिर खान पर तो तुरंत गौर करते हो, कभी इस पर भी तुम गौर करना। इसीलिए मैं अंदर के शत्रुओं को उजागर करने पर ज़्यादा ध्यान देता हूं, क्योंकि आमिर खान, सलमान खान, शाहरुख खान, ये सब का कनेक्शन तो तुमको पता है, वहां तुम तुरंत समझ जाओगे। लेकिन जो नहीं पता है वो मैं तुमको दिखा रहा हूं। अब सुनो यहाँ क्या है। डॉक्टर बू अब्दुल्ला वाज ऑनर्ड टू मीट डॉक्टर जाकिर अब्दुल करीम नाइक ड्यूरिंग हिज विजिट टू पाकिस्तान। ही इज एन इंडियन इस्लामिक पब्लिक ओरेटर हु फोकसेज ऑन competitive religion. He is also the founder and president of the Islamic Research Foundation IRF and Peace TV. He is a well-known figure in the Islamic world. Naik was ranked 89 on the Indian Express's list of the 100 most powerful Indians in 2010. He was ranked 82 in 2009 edition. He has made significant contributions to the understanding of comparative religion and has inspired many through his work with the Islamic Research Foundation and Peace TV. His ability to engage audiences and promote dialogue among different faiths is truly commendable. Wishing him continued good health and success in his endeavors as his influence continues to impact many lives positively. डॉक्टर जाकिर नाइक के साथ पाकिस्तान में मिलने के बाद BU अब्दुल्ला ने यह बयान दिया। अब आगे देखो दूसरी बात, BU अब्दुल्ला का दूसरा ट्वीट 7 मार्च 2024 का। डॉक्टर BU अब्दुल्ला या बू अब्दुल्ला जो भी उसका नाम होगा, फेल्ट इनक्रेडिबली ऑनर्ड टू मीट द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर चौधरी अनवरुल हक during his visit to Pakistan. The visit was filled with insightful discussions, cultural exchanges and memorable moments. अब देखो, प्रधानमंत्री मोदी हो या राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या विदेश मंत्री S जयशंकर हो, ये सब ऐसे लोग हैं जो देश की सत्ता के मुख्य धारा में बैठे लोग हैं। अब ऐसे लोग अगर पाकिस्तान के नेताओं से मिलते हैं राजनीतिक कारणों से, क्योंकि दो देश की सरकारें हैं तो आपस में बैठक होती है, बातें होती हैं, सेना है, अर्थव्यवस्था है, शिक्षा है, झगड़ा है, 10 तरह की बातें होती हैं। तो आप किसी भी देश का पूर्णतः बहिष्कार नहीं कर सकते कि हम बात ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि इजराइल और फिलिस्तीन में लड़ाई हो रही है, यूक्रेन और रूस में लड़ाई हो रही है, लेकिन संवाद तो नेताओं में होता ही है कि भैया लड़ना है कि नहीं लड़ना है, कि कैसे लड़ना है या जो भी है। तो ऐसी स्थिति में अगर ये लोग कोई चुनावी नेता होते, धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य या ये बू अब्दुल्ला भी का अगर कोई नेता होता, कोई इलेक्टेड लीडर होता, तो कम से कम ये कह सकता था कि हम तो सरकारी काम से गए थे भैया, अब मेरा पड़ोसी देश है तो हमको तो बात करनी पड़ेगी कि भाई सिंधु नदी बह रही है तो कितना पानी किसके पास रहेगा, बॉर्डर एरिया क्या डिसाइड होगा, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का क्या होगा, कल्चरल रिलेशंस कैसे रहेंगे, इकोनॉमिकल क्या होगा हमारा संबंध, जो भी अपना। लेकिन ये तो ऐसा भी नहीं है। फिर मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में POK के प्रधानमंत्री से मिलकर और जाकिर नाइक से मिलकर वो अब्दुल्ला क्या खिचड़ी पका रहा था, ऐसे लोगों से मिलकर जो भारत में प्रतिबंधित हैं, आतंकवादी के रूप में लिस्टेड है, और वो धीरेन्द्र शास्त्री को दुबई ले जाकर क्या कर रहा था। इस कनेक्शन पर जरा आप ध्यान दीजिएगा। और ये मैं कोई स्टिंग ऑपरेशन करके